हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत करुच्ची आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। तो आज वीडियो रे हमें +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो जो मेजर पेपर आपण मान रही मेजर 4 पेपर जार ना रही कंपैरेटिव गवर्नमेंट तुलनात्मक सरकार तारी सही पेपर आज किसी सिलेक्शन क्वेश्चन आम देखा। ठीक अच्छे बहुत सारा सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम वीडियो डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मान परीक्षा बहुत ही उपयोगी। निश्चित परीक्षा ये सब प्रश्नपत्र आसब 1 मार्क 2 मार्क अन्य बहुत सारा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। ये वीडियो रे जति पॉसिबल हम से क्वेश्चन डिस्कसन करी। रेस्ट पार्ट 2 रे आम देखा आ पिला माने जहाँ मु आगु देइछि अन्य पिला माननकु आपण मानक सीनियर पिला मानक सेमानक परीक्षा मध्ये मो सिलेक्शन क्वेश्चन सब आसीछि से माने कमेंट मध्ये जणाइछन्ति। तेणु ये सब मध्ये आपण मानकर आगामी परीक्षा आसीबो। तेणु निश्चित वीडियो को आरंभ शेष जाए देखंतु खातार नोट डाउन करंतु आगामी परीक्षा रे भलो नंबर भी रखन। तेणु से +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 4 पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट तुलनात्मक सरकार तार किछि सिलेक्शन प्रश्न आज आम पढ़िबा बा बुझिबा। चलते आरंभ करिया। तेणु आपण मैंने अलरेडी फास्ट सेमिस्टर परीक्षा देइछन। आपण मानकर 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न 10टा आसुची जहाँकि पिला माने किछि करिके आसंती 4-5टा ठीक आ 5टा भूल करिके आसंती। 1 मार्क पिला माने इंपोर्टेंट भावंती नाही पढ़ंती नाही। तेणु से पिला मानक पई मु पूरा 4टा यूनिट रो आपण मानक पई बहुत ही कम क्वेश्चन देबी। टोटल बही जानि कि बही रे जति क्वेश्चन थिबो बहुत कम क्वेश्चन आज मु डिस्कशन करबी। ता भीतर 10टा आपण मानक परीक्षा रे कंपलसरी 30टा खंड पाखा कि 35टा क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन मु आज वीडियो रे डिस्कशन करबी। 10टा आपण मानक परीक्षा रे आसीबो। 10टा डायरेक्ट न आसले भी 6-7टी आपण माने परीक्षा निश्चित पाइबे। तेणु मन दे देखंतु क्वेश्चन सब मन रखंतु खाता रे नोट डाउन करंतु। तेणु प्रथम क्वेश्चन कोन अछि देखंतु। इट कहछि द फेमस बुक पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय डैश। प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स जोटा अछि तार लेखक किए। तेणु आपण माने समस्त जानि छथि यार उत्तर होछि कि ना अरिस्टोटल द पॉलिटिक्स बही रचयिता। सेमिति आमे 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा हु इज कन्सिडर द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीतिर जनक भाव क्या विवेचना करा जाए। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार तार जनक किए ना सेम उत्तर अरिस्टोटल आपण मानकर तुलनात्मक राजनीतिर जनक। 3 नंबर क्वेश्चन देला ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म फोकस प्राइमरीली ऑन द स्टडी ऑफ डैश इंस्टीट्यूशन। पारंपरिक अनुष्ठानवाद बा संस्थावाद मुख्यतः डैश अनुष्ठान गुड़िकर अध्ययन पर गुरुत्व दिए। पारंपरिक अनुष्ठानवाद बा आपण मानकर कौन ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशनलिज्म थिला सेटा कहार अध्ययन पर गुरुत्व दिए। तेणु आपण माने जानिछन्ते सब उत्तर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म हमर औपचारिक अनुष्ठान उपर बेसी गुरुत्व दिए। औपचारिक मन रखिबे आंसर औपचारिक अनुष्ठान बा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एट लिखाई जे गुडको आपण माने एटा मन रखि मु जोटा कोटी ब्रैकेट करूची बा राउंड करूची औपचारिक अनुष्ठान बा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन उपर फोकस करी कोटा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म मुझे पढ़ाई आप क्लास करी जो मैंने देखी ना आम चैनल जाए देखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स और बिहेवियर। तुलनात्मक राजनीति बा सरकार रे केउ आभिमुख्य उभय औपचारिक नियम अनौपचारिक आचरण उपर ध्यान केंद्रीभूत करे बा गुरुत्व देते। तेणु दीटा जदि आम कहबा केवल जदि औपचारिक संस्था औपचारिक नियम सेटा खाली अनुष्ठानवाद बा पारंपरिक अनुष्ठानवाद आ जोटा उभय औपचारिक अनौपचारिक नियम बा संस्था कथा कहला सेटा आपण माने आखि बुझी मन रखिबे। नव अनुष्ठानवाद बा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एटा बोथ ऊपर फोकस करे फॉर्मल इनफॉर्मल किंतु ट्रेडिशनलटा ओनली आपण माने फॉर्मल। 5 नंबर क्वेश्चन दिला इन एन डैश रेजिम पॉलिटिकल पावर इज कंसंट्रेटेड इन ए सिंगल लीडर और ए स्मॉल एलिट ग्रुप विदिन लिमिटेड प्लुरालिज्म। एक डैश शासन व्यवस्था रे राजनैतिक क्षमता जड़े मात्र शासक बा सीमित गोष्ठी हाथ रही है। आपण मैंने पढ़ी जो क्षमता शासन क्षमताटा जड़े व्यक्ति हाथ में थाए अल्प संख्यक लोक हाथ में थाए ताकू कौ प्रकार शासन व्यवस्था कहुए। तेणु आपण मैंने 2टा मेजर शासन व्यवस्था जानते गोटे हूँ गणतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गोटे हूँ स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था। तेणु ये जनक हाथ में क्षमता रहा अल्प संख्यक लोक हाथ में क्षमता रहा मैंने स्वेच्छाचारी शासन तंत्र बा अथॉरिटेरियन रेजिम ताकू कहुए अथॉरिटेरियन रेजिम उत्तर है मन रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देला व्हिच टाइप ऑफ पॉलिटिकल रेजिम गारंटीज फंडामेंटल राइट्स रूल ऑफ लॉ एंड रेगुलर फ्री इलेक्शन। को प्रकार राजनैतिक व्यवस्था रे नागरिक मानक मौलिक स्वाधीनता
आईन शासन नियमित मुक्त निर्वाचन प्रदान कराए कौ शासन व्यवस्था तेणु यहाँ तार अपोजिट आपने जानी सारे तेणु यार उत्तर हो कौन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था ठीक अपोजिट सेठी अल्प संख्यक लोक हाथ में क्षमता रोला बेले ये समस्त लोक मान पाखर क्षमता रही है। 7 नंबर क्वेश्चन दिला द बिहेवियरल रिवोल्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एमर्ज ड्यूरिंग प्रोमिनेंटली आफ्टर वर्ल्ड वार डैश तुलनात्मक राजनीति आचरणवादी आंदोलन बा व्यवहारवादी आंदोलन आचरणवादी व्यवहारवादी आप मन रखिए समान बिहेवियरल रिवोल्यूशन व्यवहारवादी आंदोलन क्यों विश्वयुद्ध समय पर प्रधान भाव आरंभ होता तेणु कौ विश्वयुद्ध तार समय सीमा जो देखा कि पाखापाखि आप मन थी 1950 1950 दशक था आपण मानकर कौन विंश शताब्दी मध्य भाग जोटा कहुला तेणु यहाँ हो कौन द्वितीय विश्वयुद्ध से समय था सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड रे बिहेवियरल रिवोल्यूशन चलता व्यवहारवादी आंदोलन चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन डिड अरिस्टोटल एनालाइज टू बिल्ड हिज कंपैरेटिव पॉलिटिकल फ्रेमवर्क अरिस्टोटल तुलनात्मक राजनैतिक सिद्धांत गठन पर केतोटी संविधान विश्लेषण करते यहाँ आपण मानकर मन रखिए गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ मन रखिए तेणु उत्तर हो कौन 158टी संविधान अरिस्टोटल 158टी देशर संविधान को विश्लेषण करते तुलनात्मक राजनैतिक सिद्धांत प्रदान करते से तुलनात्मक राजनीतिर जनक बोली कहुए ग्रीक सिटी स्टेट ग्रीक नगर राष्ट्र 158टी नगर राष्ट्र संविधान को अध्ययन करते। नेक्स्ट देखा यूनिट 2 आपर चारिटा यूनिट टोटाल अच्छी कोर पेपर यूनिट 2 क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर देखते कौन कहुई ए लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेस और चैम्बर्स इज नोन एज डैश लेजिस्लेचर दुईटी गृह थी व्यवस्थापिका डैश व्यवस्थापिका कहुए जो व्यवस्थापिका दुईटा गृह अच्छी कहुए कौन द्विसदनीय बाई कैमरा लेजिस्लेचर आप समस्त जानते। 10 नंबर क्वेश्चन दिला व्हिच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एनाक्टमेंट ऑफ लॉज सरकार क्यों अंग मुख्यतः आईन प्रणयन पर दायी सरकार 3टा अंग अच्छे आप जानते देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तेणु कौ अंगटा आईन प्रणयन करे तेणु यहाँ उत्तर समस्त जानते व्यवस्थापिका और लेजिस्लेचर यहाँ लॉ मेकिंग करें लॉ मेकिंग बॉडी कहुए आईन प्रणयन संस्था। 11 नंबर क्वेश्चन दिला इन ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर को प्रकार सरकारी व्यवस्था रे कार्यपालिका तार समस्त कार्य व्यवस्थापिका निकट में उत्तरदायी रहे तो यहाँ कौ व्यवस्था आप पढ़ी तेणु यहाँ उत्तर जो करना संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे एग्जीक्यूटिव कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर संसदीय सरकारी व्यवस्था रे कार्यपालिका समस्त काम व्यवस्थापिका निकट में उत्तरदायी रहे आपने पढ़ी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे आपंकर कौन एग्जीक्यूटिव चैप्टर आप पढ़ी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ये सब अच्छी से सब पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला इन व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट बोथ इज द इन व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बोथ द हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ आपने जानते क्यों सरकारी व्यवस्था राष्ट्रपति उभय राष्ट्र और सरकार प्रकृत मुख्य अटंती सरकार मुख्य रही राष्ट्रपति आउ राष्ट्र मुख्य देशर मुख्य मत रही राष्ट्रपति यहाँ कौ प्रकार शासन व्यवस्था देखिए मिले तो यहाँ उत्तर जो ना राष्ट्रपति शासन व्यवस्था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जोटा कि आपने जानते यूएसए युक्त राष्ट्र अमेरिकार देखा मिले से सरकार आउ देशर उभय मुख्य रही था कि राष्ट्रपति क्योंकि आम देश में सरकार मुख्य प्रधानमंत्री रहती आउ राष्ट्र मुख्य देशर आम सांविधानिक मुख्य रही कि राष्ट्रपति सरकार मुख्य रही प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मन रखिए सरकार मुख्य आम देश भारत में। 13 नंबर क्वेश्चन दिला मार्क्स वेबर इज हाईली अक्लेम्ड फॉर इज स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ डैश मार्क्स वेबर तांकर डैश सिद्धांत प्रसिद्ध कौ थ्योरी देते मार्क्स वेबर यहाँ आप मन रखिए उत्तर हो कौन अमलातंत्र यहाँ आप गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखिए क्वेश्चन रिभर्स करदे पारे अमलातंत्र सिद्धांत ब्यूरोक्रासी थ्योरी किए देते मार्क्स वेबर उत्तर हम तेणु आप मन रखिए एमती आसीपे ना रिभर्स कर पचारि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज What term is used for the administrative framework of permanent, professional and non-political officer? स्थायी वृत्तिगत अणराजनैतिक सरकारी कर्मचारी प्रशासन गठन कौन कहुए जो स्थायी भाव वृत्तिगत भाव किसी अणराजनैतिक सरकारी कर्मचारी माने प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करते
ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଦରମା ନିଅନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ 60% ଯାଏଁ 65% ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ପିଏମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍। এটা ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଏନ୍ପିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଠି ପଚାରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏମିତି ଟିକେ ଦେଇଛି, ଅଧା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିବ ଯେ କ'ଣ ଏନ୍ପିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ପିଏମ୍ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା। ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା ମନେ ରଖିବେ। ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ହାତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଅବାଗିଆ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୂତନ ଲୋକ ପରିଚାଳନା ଏନ୍ପିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲାବେଳୁ ବା ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କପି କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିଦେବି କେଉଁଟା ସବୁ ଏରର୍ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହୁ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କିଏ କାମ କରନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତର ଚାଲିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସେ ମୁଖ୍ୟ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ୟୁଏସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଅଛି, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଉଦାହରଣ? କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା। ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦେଖିବା ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରହିଲା, ତାର ଦୁଇଟା ଗୃହ ରହିଛି, ନିମ୍ନ ସଦନ ଉଚ୍ଚ ସଦନ। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ରହିଛି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଦୁଇଟା ଗୃହ, ସେମିତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ବା ସଂସଦ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସେଇଟା ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏହାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମେଜର 4 ପେପର, ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। A question ଦେଇଛି the political philosophy that advocates for limited government authority under the rule of law is called dash। ଆଇନର ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ଷମତାଟା, କେଉଁ ଦର୍ଶନଟା ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ, ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଯୋଗ ନା ସମ୍ବିଧାନବାଦ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ସମ୍ବିଧାନବାଦ, ଏଇଟା ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ, ସରକାର ମନମୁଖୀ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସମ୍ବିଧାନବାଦ। ବା କେଉଁ କେଉଁ ବହିରେ ଅଲଗା ଲେଖାଥାଏ ସାମ୍ବିଧାନିକବାଦ, ଯାହା ସମାନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଇଂରାଜୀ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ଇଫ୍ ଦ ଭାଓଲେଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଦାଲତର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଆଇନ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ହେଲା, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ବା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରବଲୋକନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁନରବଲୋକନ, ଆପଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ବା ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରବଲୋକନ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମାର୍ବୁରୀ ମାଡ଼ିସନ୍ କେସ୍ 1803ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଏଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ହିଁ କ'ଣ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବରୋଡ୍ ଦିସ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଫ୍ରମ୍ USA। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ମାର୍ବୁରୀ ମାଡ଼ିସନ୍ କେସ୍ 1803ରେ ଆମେରିକାର ଏଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ସୋଭରେନ୍ ପାୱାର ଆର୍ କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଦିନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ? ସବୁ କ୍ଷମତାଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ୟୁନିଟାରୀ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବା ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଐକିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ନାଁ ହୋଇପାରିବ।
21 नंबर देला व्हिच कंट्री इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैविंग प्रीडोमिनेंटली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। केउं देश एक प्रसिद्ध अलिखित संविधान पाई सारा विश्व में जनाशुना। कौ देशर संविधान लिखाई नहीं जदि आम देखिए बेस्ट एग्जांपल तेणु उत्तर हो ब्रिटेन बा यूनाइटेड किंगडम जोटा आपण मैंने इंग्लैंड बोली कहते से ब्रिटेन सेटा से देश एक अलिखित संविधान रही है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रही है गोटे प्रसिद्ध उदाहरण आम कहीपर। 22 नंबर क्वेश्चन दिला ए डैश गवर्नमेंट फीचर्स ए क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड रीजनल यूनिट। क्यों सरकार केंद्र और राज्य सरकार मध्य स्पष्ट सांविधानिक क्षमता बंटन कराए। आपने सब पढ़ी प्लस टू पढ़ी बहुत ही जो केंद्र राज्य सरकार मध्य क्षमतार बंटन होची शासन व्यवस्था कहना संघीय शासन व्यवस्था संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट मन रखिए उत्तर यहाँ आपण गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे। 23 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट टर्म डिस्क्राइब द जुडिशियरी टेकिंग एन एक्टिव रोल टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट ऑकेजनली एक्सपेंडिंग पास्ट स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी टेक्स। जिते अदालत निज पारंपरिक सीमा बाहर जाई सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकार सुरक्षा सक्रिय निष्पत्ति नहीं कौन कहुए सक्रिय निष्पत्ति नेला माने ये वर्ड आप जानीगले जो अदालत कहते कौन निजर पारंपरिक सीमा तार जहाँ काम अच्छी से कौन न्याय दब बा कौन सी दोषी दंड दब अपराध को तदंत कर तेणु साक्षी देवे ये सब तार कौन पारंपरिक काम रही तेणु ता बाहर जाए तो नागरिक अधिकार सुरक्षा सक्रिय निष्पत्ति नहीं कौन कहुए तो यहाँ आप जानते कहुए जुडिशियल रिव्यू बा न्यायिक सक्रियता। 24 नंबर क्वेश्चन दिला द 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया आर डेडिकेटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डैश गवर्नमेंट। भारत संविधान 73-74तम संविधान संशोधन आईन डैश सरकार अनुष्ठान सहित जड़ित 73-74तम संविधान संशोधन आईन आप जानते स्थानीय स्वायत्त शासन जो अच्छी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73-74 संविधान संशोधन आईन 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल आमर अमेंडमेंट आके आसाला कौन पाइना टू एस्टाब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। 25 नंबर क्वेश्चन दिला व्हिच कंट्रीज अपेक्स कोर्ट इज वाइडली कंसिडर्ड द पायोनियर एंड मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिशनर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पृथ्वीर सबुठार शक्तिशाली न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था केउं देशर सर्वोच्च अदालत में देखा जाए। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कौटी पावरफुल देखा मिले स्पष्ट भाव देखा मिलता है तेणु तार उत्तर जो कौन युक्तराष्ट्र अमेरिका यूएसए देखा मिले प्रॉपरली। 26 नंबर क्वेश्चन देजी द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस डिमांड्स दैट द जुडिशियरी मस्ट रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द डैश। न्यायपालिकार स्वाधीनता नीति अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिका और डैश्र प्रभाव संपूर्ण मुक्त रहा आवश्यक। तो न्यायपालिकार जो स्वाधीनता नीति अच्छी सीटा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ताठार मुक्त रहीटा आपण अंग अच्छी सरकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तेणु न्यायपालिकार जो स्वाधीनता नीति अच्छी से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दीटा जी जन ठार संपूर्ण मुक्त रही चाप पकई पारे ना कार्यपालिका ना व्यवस्थापिका ये दीटा ठार न्यायपालिका स्वाधीन। लास्ट यूनिट यूनिट 4 आपर ये मेजर पेपर किसी क्वेश्चन देखा तेणु ये सब क्वेश्चन आपमि लगुच एत जाए आपने पढ़ले ये भिडियो तेणु जदि भल लगी तो निश्चित एवं लाइक करूँ आपने लाइक करना तेणु लाइक करूँ आउ निश्चित शेष भाव देखो कौन सब आउर क्वेश्चन रही है तेणु 27 नंबर क्वेश्चन देखो FPTP इज एक्रोनॉमी दैट स्टैंड फॉर द डैश यहाँ सेमती क्वेश्चन यहाँ आपने काटिदे पारे। APTP जो रही गोटे वार्ड लिखाई FPTP से निर्वाचन प्रणाली संपूर्ण नाम कौन तो यहाँ मन रखिए ये इंपोर्टाट ये मुझे कहीदे एफ फुल फॉर्म है कौन फास्ट आपड़ी ओडिया पिला भी इंग्राजी लिखा फास्ट एफ फुल फॉर्म फास्ट तापर कौन पी फॉर पास्ट फास्ट पास्ट तापर टी फॉर ला दी तापर पी फॉर ला पोस्ट तेणु ये कहुच्छे फास्ट पास्ट दी पोस्ट मन रखी FPTP फास्ट पास्ट दी पोस्ट FPTP ताल फुल फॉर्म मन रखिए पढ़ी थे निर्वाचन इलेक्टोराल सिस्टम रे निर्वाचन प्रणाली भोट प्रणाली पढ़ी थे FPTP फास्ट पास्ट दी पोस्ट। 28 नंबर क्वेश्चन व्हिच इलेक्टोरल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स पार्लियामेंटरी सीट्स अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स ओन बाय ईच पार्टी। क्यों निर्वाचन प्रणाली भोट प्रतिशत आधार में राजनैतिक दल गुड़िक आसन प्रदान करें
निर्वाचन प्रणाली आपण मैंने पढ़ी विभिन्न प्रकार निर्वाचन प्रणाली रही कौ निर्वाचन प्रणाली ये कहुच्छे जिते प्रतिशत भोट पाइब गोटे दल सेते प्रतिशत भोट आधार ताकू राजनैतिक आसन प्रदान करा जिते परसेंट भोट पाइब सेते परसेंट ताकू सीट मिल बुझीपार कौ पद्धति कहुए तेणु से पद्धति ना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व बा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहुए धर 10% गोटे पार्टी सीट भोट पाइला तेणु जी सीट थी तार 10% बाहर कर सीट से आसन से दल पाइब यहाँ हूँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व बा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम 29 क्वेश्चन दिला ए कंट्री वेयर पॉलिटिक्स इज प्रीडोमिनेंटली कंटेस्टेड बिटवीन टू मेजर पार्टीज ऑपरेट्स अंडर डैश पार्टी सिस्टम केवल दुईटी प्रमुख दल द्वारा परिचालित राजनीतिक व्यवस्था को डैश दलीय व्यवस्था कहुए यहाँ आपण मैंने पढ़ी आसुँच छोट पिला भी कहीदेवे जो दुईटा प्रमुख राजनीतिक दल लड़ुंट कहे द्वि दलीय व्यवस्था बा टू बा बाई पार्टी सिस्टम बा द्वि दलीय व्यवस्था 30 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट टर्म इज अप्लाइड टू ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज दैट अटेम्प्ट टू शेप पब्लिक पॉलिसी विदाउट सीकिंग टू डायरेक्टली कंटेस्ट इलेक्शन सरकार गठन पर निर्वाचन में न लड़िकी केवल सरकार नीति को प्रभावित करुवा संगठित गोष्ठी को कौन कहुए किसी गोष्ठी अच्छा जो मैंने सरकार गठन समय निर्वाचन लड़े ना कि सरकार नीति को प्रभाव पकेबे से गोष्ठी को कौन कहुए तेणु से गोष्ठी मन रखिए चाप गोष्ठी कहुए प्रेशर ग्रुप बा इंटरेस्ट ग्रुप चाप गोष्ठी बा स्वार्थ रक्षा गोष्ठी इंग्राजी में कहले प्रेशर ग्रुप बा इंटरेस्ट ग्रुप बुझीपार से निर्वाचन लड़े ना कि सरकार नीति को प्रभावित करेंगे से माने पब्लिक पॉलिसी को डायरेक्टली इलेक्शन में कंटेस्ट न करिकी कौन करेंगे सेव करेंगे अफेक्ट करेंगे से कहुए इंटरेस्ट ग्रुप बा प्रेशर ग्रुप चाप सृष्टि गोष्ठी बा स्वार्थ रक्षाकारी गोष्ठी ये माने लोकों स्वार्थ पर कार्य करती नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज कैरेक्टर एज ए डैश पार्टी सिस्टम चीन राजनैतिक व्यवस्था कौ दल व्यवस्था देखा मिले ये आपने जानते चीन राजनैतिक दल व्यवस्था एक दल व्यवस्था सिंगल पार्टी सिस्टम देखा मिले 32 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट इज द प्राइमरी एंड डेफिनिटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एक राजनैतिक दलर सर्वप्रथम और मुख्य लक्ष्य कौन ना आपने जानते राजनैतिक दल जो देखा तार प्रमुख लक्ष्य कौन ना क्षमता हासिल करवा राजनीतिक क्षमता हासिल करवा और टू गेन पॉलिटिकल पावर और राजनीतिक क्षमता को हासिल करवा यहाँ हूँ प्रत्येक राजनीतिक दलर सर्वप्रथम और मुख्य लक्ष्य मात्र 2-3 क्वेश्चन रहा सरीज 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न ये क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए द स्ट्रक्चरल स्ट्राटेजी वेयर इंटरेस्ट ग्रुप्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ पॉलिसी मेकर टू परसुएट देम इज नोन एज जिते स्वार्थ रक्षाकारी गोष्ठी गुड़िक नीति निर्धारण कर लोक मान सीधा सलह प्रभावित करने प्रक्रिया कहुए कौन बुझीपारे ना देखो ये कहे स्वार्थ रक्षाकारी गोष्ठी आपने पढ़े जो मैंने सरकार नीति नियम प्रभावित करते से गोष्ठी मैंने कौन करती सरकार विभिन्न नीति जो मैंने तैयारी कर नीति गुड़ से सीधा सलह प्रभावित करते सरकार बुझे सुझे नीति नियम परिवर्तन करने चेष्टा करती से प्रक्रिया को कौन कहुए कहुए लबिंग मन रखिए माने स्वार्थ रक्षाकारी जो गोष्ठी रही से सरकार को चाप पकेबे शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करेंगे सरकार बाध्य हो नीति नियम परिवर्तन आने से प्रक्रिया कहुच्छे लबिंग है यहाँ इंग्राजी वर्ड आप मन रखिए ओडिया देखिदे आप मारी गूगल सर्च कर देखिपारे क्वेश्चन दिला व्हिच इलेक्टोरल सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन इंडिया फॉर एग्जीक्यूटिंग द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा भारत में लोकसभा निर्वाचन में क्यों निर्वाचन प्रणाली व्यवहृत होता है यहाँ आपण गोटे भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए इलेक्टोरल सिस्टम ये सब आसो सर्ट क्वेश्चन भारत में आम जो लोकसभा निर्वाचन हो कौ निर्वाचन प्रणाली व्यवहृत कर मन रखिए फास्ट पास्ट दी पोस्ट FPTP यहाँ आपर भारत में लोकसभा निर्वाचन व्यवहार कराए अर्थात यहाँ कौन मुझे सर्ट रे कहीदे फास्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है कौन गोटे हूँ निर्वाचन प्रणाली जो थे जो दल सर्वाधिक भोट पाए सी जीति थाए तार ओडिया आपने बहरे पढ़ी जी आगे रहे से जीति थाए जो दलटा अधिक भोट पाइला ये संख्या गरिष्ठता मेजोरिटी सिस्टम देखा जाए ना जी अधिक भोट पाइला से दल ही कौन जीतिला यहाँ हूँ फास्ट पास दी पोस्ट जी आगे से जीतिला लास्ट क्वेश्चन 35 ये कहूँ इन अथॉरिटेरियन रिजिम्स नेशनल इलेक्शन आर रूटीनली हेल्ड बट दे आर रेयरली फ्री और डैश एक स्वेच्छाचारी राष्ट्र निर्वाचन गुड़िक साधारणतः अनुष्ठित हुए स्वेच्छाचारी राष्ट्र जानते से निर्वाचन हुए किंतु से गुड़िक मुक्त और डैश होता है से गुड़िक डैश हो न था तेणु से मन रखिए
जेहेतु अथॉरिटेरियन रेजिम से स्वेच्छाचारी राष्ट्र से जड़े शासक शासन करती अल्प किसी लोक मैंने शासन करती तेणु से निर्वाचन नामक मात्र हुए तेणु से निर्वाचन मुक्त बा निरपेक्ष नुहे फ्री आउ फेयर एटा इलेक्शन हुए ना कौटी अथॉरिटेरियन रेजिम रे मन रखिए ना क्वेश्चन रिभर्स कर दे पारे को प्रकार शासन व्यवस्था रे को प्रकार रेजिम रे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ना तेणु उत्तर है कौन अथॉरिटेरियन रेजिम आ उल्टे देवादी अथॉरिटेरियन रेजिम बा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था रे मुक्त आउ निरपेक्ष निर्वाचन होई न थाए तेणु ये सब आपण देखते बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन चारिटा यूनिट रे मात्र 35 क्वेश्चन देली आपण माने पढ़िबे देखा चारिटा यूनिट रो बाहरी बोधे पाखापाखि 400 क्वेश्चन कि 300 400 बाहर तेणु मात्र 35टा क्वेश्चन देछि परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली आपण माने डायरेक्ट आसीबो 10टा आपण माने पाइबे जे 10 रे न आसला 7 ରୁ 8टा आपण माने मध्य पाइबे निश्चित ए क्वेश्चन सब मन रखंतु खातारे नोट डाउन करंतु तेणु जो मैंने भिडियो को देखिले 35टा क्वेश्चन आपको भिडियोटा केमी लगे निश्चित रूप कमेंट माध्यम जनइबे आउदी भल लगी तो निश्चित लाइक करेंगे सांगसाथी मानक शेयर करूँ आम चैनल नुआ आसते एवं सब्सक्राइब करूँ नेक्स्ट पार्ट रे आम रेस्ट क्वेश्चन जोड़ा सब रहा 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क मुझे सबकि आप आसबि गोटे भिडियो आने पॉसिबल नुह भिडियो बहुत लंग हो तेणु आपण मैंने एति पढ़ु मन रखु पार्ट 2 रे आम रेस्ट जहाँ रहा आम सब देखा तेणु निश्चित रूप आम चैनल सीके एकेडमी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ सांग शेयर करूँ पुणी थे कर जो मैंने आम भिडियो आरंभ शेष देखिले समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकर आगामी परीक्षा बहुत बहुत भल हो जय जगन्नाथ।